अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर अकेडमी। दो टॉपिक्स इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक, एंडो मीन्स विद इन, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क या जाल। ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स है या नेटवर्क ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स है जो न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ होता है, फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें आता है नज़र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर हमने स्टडी करना हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना हो ऑर्गेनेलिज का, तो उसके लिए हमें जो माइक्रोस्कोप दरकार होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाती है। ये वेरी करते हैं वेरी वाइडली इन डिफरेंट सेल्स। असल में इनके डिफरेंट सेल्स में फंक्शंस डिफरेंट है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल सेल्स या मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जो मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं। हम सेकेंड ईयर में इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैल्शियम का मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसमें क्या रोल है। तो जो न्यूरॉन सेल हैं या नर्व सेल्स हैं उनके अंदर इनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स निजल्स ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, जो नर्व इम्पल्स को मुंतकिल करने में हेल्प आउट करते हैं। दूसरे सेल्स के अंदर इनके और काम हैं और फंक्शंस हैं, जैसा कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये लिपिड सिंथेसिस, डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं। सो दे वेरी वाइडली इन डिफरेंट सेल्स। ये बेसिकली ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स हैं, या आप इनको स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स कह लें। ये जो स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स, ये ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स हैं, या ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। एक को कहेंगे सिस्टर्ना और आगे ई लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, सिस्टर्नी कहा जाता है। हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मेड अप ऑफ या आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स और द स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। नेक्स्ट, इनकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। मॉर्फोलॉजिकली यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से ये दो तरह के हैं। एक वो जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, एक वो जिनकी आउटर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ मीन खुरदरा, और दूसरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। तो ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके साथ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। अगर तो प्रोटीन सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होनी है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मुंतकिल कर देंगे और वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है लिपिड्स सिंथेसिस। ये लिपिड्स को बनाते हैं। हम जो फूड खाते हैं उसमें अगर लिपिड्स हों तो वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में टूट कर एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे बॉडी में जाते हैं। अब हमारी बॉडी को फास्फोलिपिड्स चाहिए मेम्ब्रेन्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में यूज़ होता है और मुख्तलिफ लिपिड्स बनाने हैं, तो वो कहाँ पे बनते हैं? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा फंक्शन, ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ये जो हम खा रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, फूड एडिटिव्स ले रहे हैं, हम ड्रग्स ले रहे हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स ले रहे हैं, तो ये लिवर में डिटॉक्सिफाई होते हैं। लिवर के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली है जो इनको डिटॉक्सिफाई करता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जैसा कि मैंने ऊपर बताया, निजल्स ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, ये नर्व इम्पल्स भी मुंतकिल करते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं, तो इसके दो फंक्शंस हैं। ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट से जो सब्सटेंसेस हैं उनको ये मुंतकिल करते हैं, एक इनका ये फंक्शन है। दूसरा इनका फंक्शन, ये मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करते हैं। ज़ाहिर है ये न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, इसलिए ये सपोर्ट भी फराहम करता है। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स के बने होते हैं। सोमा मीन बॉडी, राइबो मीन RNA मीन्स RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसलिए इनको राइबोसोम्स कहा जाता है। ये हमारी बुक में लिखा है कि मैनी बहुत सारे होते हैं, टाइनी छोटे छोटे
ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ये दानेदार साख्ते हैं जिनको पैलेड नामी साइंटिस्ट ने 1955 में डिस्कवर किया था। चूँकि इनमें दो जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और एक प्रोटीन्स, दोनों तकरीबन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में दोनों 50-50% यानी हाफ प्रेजेंट होते हैं। चूँकि इनमें दो मालिक्यूल्स हैं, दो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, इसलिए इनको कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। आरएनए से राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन से प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहा जाता है। इनकी भी दो फॉर्म्स हैं, एक अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। यानी राइबोसोम्स दो शक्लों में प्रेजेंट होते हैं, या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है या फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड है। ठीक है, दो शक्लों में। इनके दो सब यूनिट्स हैं, वन इज़ लार्जर सब यूनिट एंड अदर वन इज़ स्मॉलर सब यूनिट। अगर आप इसको देखें तो दिस वन इज़ द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस वन इज़ द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। हम देखेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में फ़र्क। स्टूडेंट्स याद रखना है, राइबोसोम्स वो वाहिद ऑर्गेनेली हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एक रीज़न, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड ना होने की वजह से ये हर किस्म के सेल में पाए जा सकते हैं। और दूसरी रीज़न, प्रोटीन सिंथेसिस मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन है हर तरह के सेल का, नो मैटर दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसलिए ये हर तरह के सेल में पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनका लार्जर सब यूनिट होता है 60S। यहाँ S से मुराद स्वेडबर्ग है। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नेम है। बेसिकली ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ किया जाने वाला एक यूनिट है। 1 स्वेडबर्ग इक्वल होता है 10-13 सेकंड्स के। बेसिकली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर चीज़ें कितना टाइम लेकर सेडिमेंट आउट होती हैं, कितना टाइम लेकर प्रेसिपिटेट होती हैं, उसके लिहाज से यूनिट है। तो लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज 60S एंड दोज ऑफ प्रोकैरियोट्स इज 50S। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो यूकैरियोट्स का 40S है और इनका 30S है। जब ये दोनों जुड़े हुए होते हैं तो ये 80S बनते हैं, और जब ये दोनों जुड़े होते हैं तो ये 70S। मैं स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ कि इसमें से 10 माइनस कर लें, लार्जर 60 है तो ये 50, ये 40 है स्मॉलर तो ये 30, ये टोटल 80 है तो ये 70। आप कहेंगे कि ये 60 और 40 तो 100 होता है, 50 और 30 तो 80 होता है। असल में यहाँ पे समेशन नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इनकी जो टोटल सेडिमेंट आउट होने की जो टाइमिंग है वो उतनी, यानी दोनों का सम नहीं होती, वो कम हो जाती है। पोलीसोम्स क्या होते हैं? हमें मालूम है कि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री हैं। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, किधर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये राइबोसोमल आरएनए के बने हुए हैं। ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए साइट फ्राहम करते हैं, हाउस फ्राहम करते हैं। तो जब मैसेंजर आरएनए जो डीएनए का मैसेज है, कोड मैसेज है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाई जानी है, न्यूक्लियस से बन के मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से न्यूक्लियर पोर से गुजरकर साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये एक ग्रीन कलर से शो किया गया मैसेंजर आरएनए, ये उसका 5 प्राइम एंड है, ये उसका 3 प्राइम एंड है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो या रेप्लिकेशन, ये हमेशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। दूसरी बात समझ लें, ये 5 प्राइम का मतलब क्या होता है? बेसिकली डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 सब यूनिट्स हैं, एक पेंटोस शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक फास्फेट ग्रुप है। ये जो पेंटोस शुगर है इसमें भी कार्बन होते हैं और नाइट्रोजनस बेस में भी कार्बन होते हैं। पेंटोस शुगर के कार्बन को नाइट्रोजनस बेस के कार्बन से अलग करने के लिए हम पेंटोस शुगर के कार्बन के ऊपर प्राइम का साइन डालते हैं। 5 प्राइम का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोस शुगर। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन होती है तो मैसेंजर आरएनए के साथ पहले जुड़ता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और स्मॉलर सब यूनिट जुड़ने के बाद, इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनने के बाद लार्जर सब यूनिट आके जुड़ता है। तो हम कहेंगे कि हमारी बुक में जो लिखा है कि राइबोसोम्स अटैच विद द मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉलर सब यूनिट, यानी पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगा, फिर स्मॉलर सब यूनिट के साथ आके लार्जर सब यूनिट अटैच होगा। जब ट्रांसलेशन हो रही होगी, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में डिकोड किया जा रहा होगा, अमाइनो एसिड्स को जोड़ के ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जा रही होगी, उस दौरान बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल थ्रेड ऑफ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पोलीसोम। इसको क्या बोलेंगे? पोलीसोम। पोलीसोम मीन मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद सिंगल थ्रेड ऑफ द मैसेंजर आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है इसमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है और चेन बन के अलग हो रही। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं
कि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स हमेशा अलग अलग होते हैं, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इसीलिए ये देखिए ये अलग अलग है, अटैच हुए, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, फिर ये अलग अलग हो गए। इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम बोलते हैं। अब अगर मैं यूँ कहूँ कि राइबोसोम्स बनते किधर हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क एरिया होता है न्यूक्लियोलस, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस का मतलब होता है न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और फिर न्यूक्लियर पोर से गुजरकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और वहाँ इनका फंक्शन होता है। मुझे यूँ कहना चाहिए कि ये न्यूक्लियस के अंदर असेंबल होते हैं, इनकी असेंबली होती है, इनको जोड़ के बनाया जाता है। इन राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को जोड़ के न्यूक्लियोलस के अंदर इनको बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज़ राइबोसोम फैक्ट्री एंड राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे दो शॉर्ट से टॉपिक्स। एक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की, इसका इंट्रोडक्शन, सिस्टर्नी, इसकी दो मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स, इसके फंक्शंस। फिर हमने देखा राइबोसोम्स किसने डिस्कवर किया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं, इसकी 2 फॉर्म्स हमने देखी, इसके 2 सब यूनिट्स देखे और पॉलीसोम से क्या मुराद है। फिर राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।